मैं बात करेंगी जो कस्टमर्स को कैसे हमको रिटेंशन करना है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करेंगी। ऑफ कोर्स वो आपका फोन नहीं उठा रहा होगा उस वक्त, ऑफ कोर्स वो आपका मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा होगा उस वक्त, बट आप उनको मैसेज कर रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, आपको हर एक चीज अपडेट दे रहे हो। तो ना एक टाइम ऐसे भी हो सकता है जो दूसरा ब्रांड के लिए गया भी होगा, उसको उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहेगा ना, वो वापस आ सकता है हमारे पास। सेल कब एंड होता है? आपसे प्रोडक्ट्स लेने के बाद वो प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली वो यूज करते हैं, तो उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फॉलो अप करते हैं, हर एक अपडेट्स लेके रखते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं नो, उसको उनका एक्सपीरियंस को आप लेते हो, कैसे क्या लग रहा है, कैसे नो करेक्शंस करते हो, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है ना। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट्स खत्म होने के बाद आपको रीऑर्डर मिलता है सेम प्रोडक्ट्स, राइट। और उसके बाद वो रीऑर्डर मिलने के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट्स के लिए वो पूछते हैं आपके पास और क्या है, तो आपका सेल शुरू हो जाता है वहाँ। कस्टमर के साथ हम ऐसे व्यवहार रखना है लाइक ताकि वो हमारे साथ ना एक जो ट्रस्ट हमारे ना उनके बीच का जो ट्रस्ट है और स्ट्रांग हो सके। चलिए आज सबसे पहले मैं मनीष जी को थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी उसके लिए, है ना। ट्रेनिंग ऐसे कुछ खास नहीं है, राइट, बिकॉज हम सबको पता है, हम सब कर ही रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं देख रही हूँ सब एक्सपर्टीज यहाँ बैठे हैं, यू नो, मुझे सुन भी रहे हैं। बट कुछ चीजें जो एक्चुअली अभी के हिसाब से जो हमारे लिए जरूरत पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम जो राधिका जी का जो ट्रेनिंग था, राइट, यू नो, उसमें हम सभी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया था कस्टमर कैसे बनाना है उसके ऊपर, राइट, यू नो। तो उसके ऊपर उन्होंने बात किया था, तो वही टॉक को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करेंगी जो कस्टमर्स को कैसे हमको रिटेंशन करना है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करेंगी। सबसे पहली बात है कि मैं जो भी आज शेयर करेगी, लाइक ओवरऑल जो चीजें हैं उसके हिसाब से मैं बात करेगी, बट कुछ ऐसे नया लग रहा है कि आपके कोच और मेंटर से एक बार चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। एंड जैसे आपको पता है कोई भी बिजनेस है, लाइक यू नो, कोई भी बिजनेस ले लीजिएगा, लाइक कोई छोटा दुकान भी हो या बड़ा बिजनेस हो ना, कितने भी लेवल का हो, छोटा बड़ा जो भी हो, तो वहां पे कस्टमर्स तो रहना ही चाहिए। कस्टमर्स के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होगा, राइट। सो सेम एमए बिजनेस में भी हमको कस्टमर्स जनरेट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो कस्टमर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीसीज हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे बिजनेस की बात करें, पीसीज हो सकते हैं, वो भी आपके कस्टमर है। जो नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर है ना, जैसे कि आपसे बाई करते हैं प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट में हो या एमआरपी में जो भी हो, तो वो भी आपके कस्टमर बन सकते हैं, राइट। बट हमें बिजनेस में ग्रोथ, एक सस्टेन बिजनेस चाहिए होगा ना, तो हमको कस्टमर्स बनाने का ये जो प्रोसेस है वो हमेशा करते रहना पड़ेगा। नए लोगों, नया कस्टमर भी बनाना पड़ेगा, जो पहले जो कस्टमर थे उनको भी सस्टेन रखना पड़ेगा, ये दोनों बहुत जरूरी है, राइट। ये प्रोसेस नेवर एंडिंग है, ठीक है। सो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए एंड क्या क्या कर सकते हैं हमारे कस्टमर हम सस्टेन रख सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड उससे पहले हमको ये भी समझना जरूरी है, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कभी हम जिनसे भी बात करते हैं वो हमारे कस्टमर बनेंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, राइट। और ये भी समझना जरूरी है, लाइक आपके कस्टमर, आप जिनको बनाते हैं, जो कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, वो हमारे साथ जिंदगी भर टिके रहेंगे, वो भी यू नो जरूरी नहीं है, वो भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। बिकॉज हमको समझना होगा कि अभी ऐसा है कि मार्केट बहुत वास्ट है, लाइक यू नो, बहुत सारे चॉइसेस है मार्केट में, है ना। कंपटीशन बहुत है, राइट, कंपटीशन बहुत है, बिकॉज ये कंपटीशन रहना चाहिए, राइट। कंपटीशन रहेगा तो हमको वो एक मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, राइट। बहुत चॉइसेस है मार्केट में, कस्टमर कभी लॉयल नहीं हो सकते बिकॉज उनको जो सही लगता है वो करने वाले हैं, बट वो कैसे लॉयल्टी को रख सकते हैं, हम उसके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, लाइक उस जो भी उसकी जरूरत चीजें हैं जो करना है वो हम कर सकते हैं, राइट ना।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने कहा कस्टमर लॉयल नहीं हो सकते, बट हम लॉयल रहना है हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति, वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस एंड मेरा जो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर मैं बता रही हूँ, आपसे कोई समझो कि कोई कस्टमर आपका बने या नहीं बने, बट आप एक लॉयल कस्टमर होना चाहिए आपके बिजनेस में। आपके घर में जो चीज की जरूरत है ना, वो जो बोलते हैं ना, जो इंग्रेडिएंट्स का, जो आपकी नीड की जो ना चीजें हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो वो कंटेंट का आप दूसरा ब्रांड नहीं ले सकते, वो हमारा ही ब्रांड होना चाहिए आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई मेडिसिन की जरूरत है या सप्लीमेंट की जरूरत है, डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, राइट। तो वो सोर्सेस कंटेंट हमारे पास है, तो आप क्या करना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, नॉट एक्सपेंड, राइट। मेरा वो थॉट है, आई डोंट नो बाकी, बट वो लॉयल्टी दिखाता है, राइट। इवन स्किन के रिलेटेड हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या सोप भी हो, आप कोई सोप भी यूज करते हैं, आपको जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं या जो भी है, आपको ये सोप से बेनिफिट मिलने वाला है, तो आपके पास वो सोप होना चाहिए, हमारे पास उसके कंटेंट है, तो दूसरा ब्रांड का नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लॉयल नहीं है हमारे बिजनेस के प्रति, राइट। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारे कस्टमर हमारे साथ लॉयल रहेंगे, करेक्ट। सो इसलिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैं मेरे बिजनेस के प्रति लॉयल रहना है, सबसे पहली बात, राइट। तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो हमारे कस्टमर को साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखने में हमको हेल्प करेगा, ताकि बिकॉज रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वो हमारे साथ है ना हमारे कनेक्शन में रहे। देखिए, मैंने जो अभी कुछ समय से जो देखा है, ये भी है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया रहेगा, शुरुआत में हमने बहुत सारे कस्टमर्स बनाया, राइट। कंसिस्टेंटली आपसे 5 महीना 6 महीना तक लिए होंगे, उनको तो थोड़ा सा अच्छा लगा, राइट। कुछ समय के बाद उनको ना ऐसे मन किया होगा दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, उन्होंने है ना आपसे मतलब कंसिस्टेंट में नहीं रहा, दूसरा भी प्रोडक्ट्स उन्होंने ट्राई किया, राइट। उस वक्त हमने ऐसे सोचा, मेरे कस्टमर के साथ में टच में नहीं रहेगी, उन्होंने तो दूसरा ब्रांड यूज किया, मेरे से नहीं मांगा, मेरे पास था वो प्रोडक्ट, उन्होंने यूज किए हैं, उनको रिजल्ट मिला है, बट फिर भी उन्होंने दूसरा यूज किया, ऐसे सोचेंगे, हम उनके साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे, राइट। तो क्या हो पाएगा, बिकॉज इसकी इसलिए मैं बता रही, रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलर कम्युनिकेशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसलिए मैं बता रही हूँ, आप नहीं हम उनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहेंगे ना, वो कभी भी वो आपको पूछेंगे नहीं वापस, बट हम उनके साथ कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स वो आपका फोन नहीं उठा रहा होगा उस वक्त, ऑफ कोर्स वो आपका मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा होगा उसको उस वक्त, बट आप उनको मैसेज कर रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, आपको हर एक चीज अपडेट दे रहे हो, तो ना एक टाइम ऐसे भी हो सकता है जो वो दूसरा ब्रांड के लिए गया भी होगा, उसको उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहेगा ना, वो वापस आ सकता है हमारे पास। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, राइट। कुछ समय के लिए नहीं लिया, बट वापस आ गए मेरे पास, क्यों, बिकॉज उनको वो चीज सही नहीं लगा, बिकॉज वो लोग एक्सपीरियंस करते ही ऐसे, दूसरा एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे ही होता है ना। इसलिए हम हमेशा उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना है, राइट। तो इससे वो कभी ना कभी हमारे साथ आएंगे, तो क्या करना है, कम्युनिकेशन में हमको प्रोडक्ट्स की जो भी न्यू लॉन्चेस आता है उसके बारे में हमको शेयर करना है, प्रमोशंस आता है वो हमको बताना जरूरी है, राइट। एंड बिजनेस जो भी अपडेट्स आता है वो हमको शेयर करना जरूरी है, राइट। हम उनको पर्सनल मैसेज के थ्रू या कॉल करके रेगुलर कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा है और एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो भी ट्रेनिंग्स है ना ऐप में जो प्रोवाइड करते हैं वो हम शेयर कर सकते हैं हमारे कस्टमर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, मैंने ये जो देखा है कि आपकी क्लोज फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, जिनको आप आपको जानते हैं जिन लोग ना, तो वो आपको सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं, बिकॉज आपको वो जानेंगे कि आप क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से वो आपको एनालाइज करेंगे। अभी मेरे फैमिली में बोलती ना, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कभी कभी वो बिलीव नहीं करते, बिकॉज मेरा क्वालिफिकेशन मैंने बीएलएल भी किया है ना,
तो उन्होंने देखा नहीं ना, मैं बाद में उसका ये किया, स्टडी किया, ऑफ कोर्स उनको पता है मैं बिजनेस कर रही हूँ, राइट। सो न्यूट्रिशन में मेरा कितना एक्सपर्टीज है वो नहीं पता है ना उनको, वो हमको दिखाना चाहिए उनको, राइट। तो इसीलिए आप कोई ट्रेनिंग एमए के थ्रू कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कुछ सपोर्ट मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करते हो, तो उनको उनका नॉलेज बढ़ता है प्रोडक्ट्स के प्रति, है ना, उनका उसके प्रति जो भी जैसे कि हमारे जो वेबिनार्स होता है ना, वर्कशॉप्स होता है, उसके थ्रू हम कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या सब चीज, राइट। एंड कस्टमर का नॉलेज को जितना ज्यादा हम एम्पावर करेंगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोडक्ट्स के प्रति, वो आपके ऊपर एक ना विश्वास जनरेट होगा, राइट। ये खाली मुझे प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, उसके साथ नॉलेज भी दे रहे हैं, राइट। हम अपना फेथ को और स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट। तो अपना रिलेशनशिप और अच्छा हो सकता है, राइट। सो हर एक वर्कशॉप हमको प्रमोट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उनका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और एक थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस, समय पे देना, एक्सेलेंट सर्विस देना चाहिए हमको, राइट। तो सी दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं हम लोग सर्विस में, हम टाइम पे, समय पे तुरंत उनको कोई भी सर्विस देते हैं, तो उनका जो भी इंक्वायरीज आता है कस्टमर, आप डिले नहीं करना है। जब कोई प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, राइट, जिन मुझे ये तकलीफ है, मुझे उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास, हम फिर 2-3 दिन 4 दिन के बाद उनको एड्रेस करते हैं, तो वो शायद वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे हमसे, फिर उनके बिकॉज उनकी जरूरत अर्जेंसी है, वो किसी और से पूछेंगे, फिर तो दूसरा अवेलेबल है तो उनसे मांगेंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है जैसे मैंने कहा, ठीक है। सो हम तुरंत उनको सर्विस देते हैं, उनका इंक्वायरीज को एड्रेस करते हैं, जिनका जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमको इससे क्या होता है कि कस्टमर को ये होता है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, मेरे ऊपर जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है, राइट। उनको वो फीलिंग आता है सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं दे रहा है, उसका प्रोडक्ट रिटेल होने के लिए नहीं है, मेरे ऊपर जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है, इसलिए वो मुझे सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर को ना बाद में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिल जाता है ना प्रोडक्ट्स का, तो देन दे विल बी हैप्पी, है ना। आप देखिए इवन हमारे लाइफ में भी देखिए, कोई ऐसे सिचुएशन आता है ना, कोई भी मुश्किल घड़ी आता है, उस वक्त आपको जो बंदा हेल्प करता है ना, उसको आप कभी भूलते नहीं है। मेरे मुश्किल के टाइम पे ये बंदे मेरे साथ दिया, आप कभी नहीं भूलते हैं उसको, राइट। तो ये ऐसे हो जाता है, वो फीलिंग आ जाता है फिर, राइट। तो इसलिए हमको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सर्विस देना है, राइट। और फोर्थ चीज ये है, कंसिस्टेंट फॉलोअप रखना बहुत जरूरी। कंसिस्टेंट फॉलोअप क्यों करना है, राइट। सी हम लोग प्रोडक्ट जब देते हैं, मैंने सुना है एक ट्रेनिंग में, जब आपका जो कस्टमर बन जाते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तभी आपका दैट इज नॉट द, मतलब आपका कस्टमर बने, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट सेल हो गया। सेल कब एंड होता है, आपसे प्रोडक्ट्स लेने के बाद, वो प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली वो यूज करते हैं, तो उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फॉलोअप करते हैं, हर एक अपडेट्स लेके रखते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं ना, उस उनका एक्सपीरियंस को आप लेते हो, कैसे क्या लग रहा है, कैसे करेक्शंस करते हो, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है ना। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट्स खत्म होने के बाद आपको रीऑर्डर मिलता है, सेम प्रोडक्ट्स, राइट। और उसके बाद वो रीऑर्डर मिलने के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट्स के लिए वो पूछते हैं आपके पास और क्या है, तो आपका सेल शुरू हो जाता है वहां। तब तक हम सेल नहीं किए उन्हें। नया कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेने के बाद, यूज करने के बाद, उनका रिजल्ट मिलने के बाद, जब वो दूसरा प्रोडक्ट के लिए पूछते हैं ना, तभी आपका सेल्स स्टार्ट होता है। तो हमको कंसिस्टेंट फॉलोअप इसलिए रखना चाहिए ताकि वो हमसे दूसरा प्रोडक्ट्स मांगे, और दूसरी ब्रांड हमारे पास जैसे सेगमेंट का, तभी हमारा सेल चालू होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसिस्टेंट फॉलोअप करना हमको जरूरी है, राइट। और एक ही हमको जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उनमें, इसलिए पॉसिबल हो। और फिफ्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की सिचुएशन के हिसाब से, दैट इज सोशल मीडिया एंगेजमेंट, राइट। सोशल मीडिया से हम अपने आप को एंगेज रखें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हाँ, जिसके थ्रू हम अपना कस्टमर को एंगेज रख सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, हम सिर्फ अपने कस्टमर तक ही नहीं है, हम बहुत सारे ऑडियंस को भी टच कर सकते हैं जो हमारे पहचान में है,
जिनको हमने कभी टच ही नहीं किया, राइट। ये बहुत आसान तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं अभी कोशिश कर रही हूँ उसमें, राइट। बिकॉज मैंने अभी तक मैं भी देखते रही क्या है कैसा होता है, राइट। तो मैं अभी, मुझे जैसे उसका पोटेंशियल अभी समझ में आ रहा है, एक एक हमारे टेस्टिमनी देख पा रही हूँ ना टीम में वगैरह, हमारे मेंटर्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अंकुर जी और चेरी जी ने जो प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको बना के दे रहे हैं सोशल मीडिया में, है ना, वेलनेस विला एंड आरोग्य वेव, राइट। तो उसके थ्रू जो जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं ना सब सच्चे में चेरी जी के ऊपर इतना मुझे ये हो रहा है ना, वो हर एक उनका गट रीसेट का इसमें 3 से 4 कस्टमर है उनका, राइट। तो मतलब कहने का मतलब वो प्लेटफॉर्म को कितना आसानी से यूज कर रहे हैं वो, राइट। तो मतलब आसान हो रहा है उनके लिए अभी। मतलब स्टार्टिंग में शायद उनको भी मुश्किल होता होगा, बिकॉज 10 लोगों को उन्होंने बताया होगा, उसमें से 2-3 लोग मिले होंगे उनको ये प्रोसेस के लिए। बट अभी ऐसा हो गया ना कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने, उनको जो भी काम करते हुए वो ना, उनको जो रिजल्ट मिल रहा है, उनको टेस्टिमनी वो जो शेयर करते हैं, तो उनको जिनको भी वो शेयर करते होंगे शायद वो आते होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी आने वाला गट रीसेट के बैच में भी उनके कस्टमर है। अभी जो 5th बैच में मैं हूँ उसमें भी 2-3 कस्टमर है, राइट। तो मैं वही सरप्राइज होती हूँ, राइट। बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है, हम बहुत सारे लोगों को टच कर सकते हैं, राइट। सो हम वहां पे अपना वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं है हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हमारे लिए अंकुर जितना मेहनत करे, अलग अलग प्रकार से कंटेंट बना के दे रहे हैं, राइट। हमको वही रखना है, मैं भी वही अभी रख रही हूँ मेरा व्हाट्सएप में स्टेटस में वगैरह, राइट। तो ये हमको बहुत हेल्प करेगा। एंड इससे मैं बताऊं कि रिसेंटली मैंने जो अभी शुरू किया जब से, राइट, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने के लिए, जिनको मैंने कभी बताया नहीं, मैं एमए बिजनेस करती हूँ, बिकॉज बिजनेस का भी इतना ये नहीं होता है, ज्यादातर न्यूट्रिशन की हेल्थ एंड वेलनेस बेसिस पर हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो जिन मेरे कांटेक्ट में उसका नंबर है, मैंने कभी उनको शेयर नहीं किया। अभी उसका रिसेंटली मैं अंकुर जी को मैसेज भी फॉरवर्ड किया, राइट। मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे क्या डाइट बता सकते हैं। मैंने देखा आपके प्रोफाइल के सामने ही लिखा है आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर है, और आपका स्टेटस वगैरह मैं देख रही हूँ, ऐसे मुझे मैसेज आया। बोला अरे वाह, देखते हैं लोग, रेस्पॉन्ड भी करते हैं, राइट। पहले वो विश्वास नहीं होता था ना, देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो मैंने उनको फिर अंकुर जी को मैसेज फॉरवर्ड किया। देन अंकुर जी ने बोला कि हम काउंसलिंग के लिए लेके ना उनका अपॉइंटमेंट सेट करेंगे। बट उसके मैंने बात किया, तो अभी वो ओपन माइंडेड नहीं हुई फॉर गट रिसेट, बट वो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स के लिए गए। मैंने बाद में बात किया तो, राइट। बट उससे क्या हुआ, मैंने देखा, और भी मैंने एक दो काउंसलिंग मैंने अंकुर जी से करवाया। तो मतलब कुछ लोगों से मैंने बात किया, काउंसलिंग करा, उससे एक चीज मैंने अंडरस्टैंड क्या किया पता है। जब आप काउंसलिंग करते हो ना अंकुर जी से या चेरी जी से काउंसलिंग करवाते हो, तो हम एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशंस को वहां हाईलाइट करते हैं, तो वो उनसे बात करें, हमसे नहीं, इंफॉर्मेशन उनसे इंफॉर्मेशन है उस वक्त। वो सब पूछते हैं, उनका अभी का कंसर्न क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, सब उनको मालूम पड़ता है ना काउंसलिंग के द्वारा। तो इनकेस वो गट रिसेट में नहीं आना चाहते हैं, तो अभी अंकुर जी को पता है ना उनका क्या कंसर्न है, उनके लिए हम सप्लीमेंट क्या रेकमेंड कर सकते हैं। बट अंकुर जी नहीं रेकमेंड करें, अंकुर जी हमको बताएंगे, उन्होंने, अंकुर जी ने मुझे बोला उनको ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड करो। तो मुझे हेल्प हुआ ना, अंकुर जी के द्वारा मुझे हेल्प हुआ, मेरे कस्टमर को मैं ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड, बिकॉज मैंने अंकुर जी का एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड किया था। मैं एमए बिजनेस ओनर के हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स बताए बाद में, जिनको वो नहीं चाहिए गट रिसेट में जाना। तो मेरा कस्टमर ऐसे भी बन सकते थे गट रिसेट में जाके, बट वो ऐसे भी बन गए ना, राइट। तो मैंने ये देखा है कि ये आसान हो जाएगा। हम मतलब पहले जैसे करते थे ना, हमारे अपलाइन को लेके जाके अपॉइंटमेंट लेते थे, हेल्थ सेमिनार करते थे वहां, उनके उनको ही रेकमेंड, वही रिकमेंडेशन यहीं पे भी, बट थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, मॉडिफिकेशन है बस, और कुछ नहीं, राइट। सो वो उस प्रकार से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको बहुत हेल्प करेगा। ये चीज हम जब आप उसको प्रॉपरली एंगेज रखते हो, हम अपने आप को इस एक्टिविटीज में, राइट, तो इससे क्या होगा, ये प्रोग्राम में वगैरह आप प्रमोट करते हो ना, एक तरफ से कि हम कितना लॉयल है वो भी दिखा सकते हैं हमारे मेंटोर्स कोच को, है ना। हम अपने बिजनेस के प्रति कितना लॉयल है, हम अपना अपना लॉयल्टी भी दिखाई देगा ना, राइट। अदरवाइज, राइट, नो। एनीवेज, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट्स ये हो सकता है जो अपने कस्टमर को हम रिटेन करने के लिए, वो है एडाप्टेबिलिटी एंड इनोवेशंस। क्या हो सकता है कि
क्या अभी एमए आपको पता है इंडस्ट्री में है ना बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, करेक्ट। एमए खुद हेल्थ एंड वेलनेस में ज्यादा फोकस कर रहा है, नया इनोवेशन है, ट्रेंड्स नया आया है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहती हूँ, यहाँ सब लोग है ना, आपके पास समझिए एक हम पहले जो ब्रांड यूज करते थे, कपड़े यूज करते थे, पहले का जो स्टाइल का कपड़े यूज करते थे, अभी भी वही कपड़े यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अभी ब्रांड खरीदी करने जाते हैं तो नया स्टाइल एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जो मार्केट में क्या है, नया क्या है, शूज खरीदी करना चाहते हो तो नया पैटर्न क्या है, ड्रेस खरीदे, हेयर स्टाइल बनाना है तो नया क्या है, राइट। तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं नई चीजों को, बिकॉज हम नया जो ट्रेंड है, नया जमाना है, उसके हिसाब से हम चलना पसंद करते हैं। बिजनेस भी वैसे ही है, यहाँ पे भी नया जो ट्रेंड है, जो एमए खुद उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमको भी अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके द्वारा हम कस्टमर को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, राइट। जैसे कि कोई नया बिजनेस स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट करके अपने कस्टमर को बहुत सारा बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो ट्रेंड जो चल रहा है, राइट, तो उसमें क्या है, हमारे पीसी को भी एक इनकम कमाने का जरिया है, राइट। पीसी भी इनकम अर्न कर सकते हैं, राइट, तो वो हमारे कस्टमर है। हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रमोट करते हैं तो पीसी भी 8% का न्यूट्री पर्क्स बना सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 8% हमको मिलता है। तो पहले पीसी सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स बना सकते थे, अभी पीसी क्या है, इनकम भी बना सकते हैं, उनका एक प्रोडक्ट्स बाद में परचेज कर सकते हैं। ये जो नया चेंज हुआ है तो उसका बेनिफिट हम दे सकते हैं अपने कस्टमर को, राइट। तो इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलता है डिस्काउंट में, मुझे और इनकम भी मिल रहा है यहाँ से, राइट। तो इस चीज को हम, इस प्रकार के अप्रोचेस को हम बिजनेस में अभी हम इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, राइट, ताकि हम अपने कस्टमर को और रिटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज है, दैट इज हमेशा हम बिजनेस ना एथिकली कर सकते हैं। एथिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज हमारे बिजनेस का एक स्टैंडर्ड लेवल आप हमको मेंटेन करना है तो एथिकली बिजनेस करना बहुत जरूरी है, राइट। आप हम एथिकली कैसे हो सकते हैं, हम हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है अपने कस्टमर के सामने, हर एक चीज को ट्रांसपेरेंट रखना है एंड ऑनेस्ट रहिएगा। इंटेग्रिटी के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे, राइट। कस्टमर के साथ हम ऐसे व्यवहार रखना है, राइट, ताकि वो हमारे साथ ना एक जो ट्रस्ट हमारे ना उनके बीच का जो ट्रस्ट है और स्ट्रांग हो सके, राइट। हाँ, तो वो कभी भी मतलब देखो कुछ समय के लिए वो नहीं भी लेंगे ना, आगे जाके जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था वो वापस आएंगे आपके पास, बिकॉज हम जितना हम उनके साथ अच्छा रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना वो भी हमारे साथ ओपन होके शेयर करेंगे हर एक चीज, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, ये हर एक जगह पे काम करना करेगा, राइट। हम जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग होता है, राइट। तो सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो मेरी तरफ से, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो हमको कस्टमर रिटेंशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये सब पॉसिबल है डिसिप्लिन से, राइट। हम जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना ये सब हम कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, राइट। वो एक कहावत है ना, व्हेन द डिसिप्लिन इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, राइट। सो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सो जिसके वजह से हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सकता है, जिसे हमारे वर्क एथिक के प्रति, राइट। सो दीज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।